हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारे 2026 में काफ़ी एग्जाम होने वाले हैं। जैसे हमारा यूपी पैट का हो गया, हाई कोर्ट की नई वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी के एग्जाम लगातार चल रहे हैं। तो उनके लिए हम जीके के इंपोर्टेंट प्रश्न सेट लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से आज के अपने प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, सभी हम प्रश्नों के आंसर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 1 है हमारा आज। दोस्तों, कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर हमारा ब्लैक लिया हुआ है, इसमें कलर मैं येलो ले लेता हूँ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एक है हमारा मुंबई को, ऑप्शन बी अमृतसर को, ऑप्शन सी उदयपुर को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अमृतसर की, अमृतसर का जो हमारा मंदिर है, इसमें इसे हरमिंदर हरमंदिर साहिब के नाम से हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और पूछा जाए इसमें जो हमारा सोना था ये किसने लगवाया था? ये महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर सोना चढ़वाया था। ठीक है दोस्तों, ये इतना ध्यान रखेंगे। पूछा जाए मुंबई के बारे में, तो मुंबई को भारत की भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। और पूछा जाए हमारे उदयपुर के बारे में, उदयपुर में एक फेमस झील है जिसे पिछोला झील के नाम से पिछोला झील के नाम से जानते हैं। पिछोला झील के नाम से वो एक उदयपुर में झील है, जो काफी प्रसिद्ध झील है और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इतना ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? दोस्तों, पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है बताना है आप सभी ने। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई को, ऑप्शन बी है अमृतसर को, ऑप्शन सी है उदयपुर को, ऑप्शन डी है पंजाब को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारे पंजाब को पांच नदियों की भूमि कहा जाता है। दोस्तों, पांच नदियों की भूमि कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो पांच नदियां कौन कौन सी आती हैं हमारी इसमें? सबसे पहले आती है हमारी सतलज, दूसरी आती है व्यास, तीसरी आती है रावी, तीसरी आती है चिनाब और पांचवी आती है झेलम। ये पांच नदियां हमारी बहती हैं, इसलिए इसे पांच नदियों की भूमि कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें मुंबई के बारे में, मुंबई से काफी प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे ये महाराष्ट्र की राजधानी है, ये भी ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, यहाँ से हमारे जो सबसे पहले ट्रेन थी मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, जो कि 1853 में चलाई गई थी, ध्यान रखेंगे। और बात करें हम अमृतसर के बारे में, तो अमृतसर में दोस्तों हमारे 13 अप्रैल 1919 को हमारे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चनों को हमें रिलेट करके चलना है। और पूछा जाए उदयपुर के बारे में, उदयपुर को हमें हमारा पूरब का वेनिस कहा जाता है। पूरब का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत के मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है केरल को, ऑप्शन बी है कश्मीर को, ऑप्शन सी है कोच्चि को, ऑप्शन डी है रामगढ़ को। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए हमारे कश्मीर के बारे में, दोस्तों कश्मीर को हमारे 5 अगस्त, जो जम्मू और कश्मीर है, इसे 5 अगस्त 2019 को 370 धारा यहाँ लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए कोच्चि के बारे में, कोच्चि को हमारे अरब सागर की रानी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों, सारे प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट में इंपोर्टेंट दिए गए हैं, वीडियो को पूरा देखना। ऑप्शन नंबर ए है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है केरल को, ऑप्शन बी है कश्मीर को, ऑप्शन सी है कोच्चि को, ऑप्शन डी है रामगढ़ को।
दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पूछा जाए केरल के बारे में, दोस्तों केरल की जो सबसे लंबी नदी है वो है हमारी पेरियार नदी। तो कई बार पूछी जाती है केरल की सबसे लंबी नदी, ये हमारी पेरियार नदी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ बात की जाए कोच्चि की, तो कोच्चि का सबसे पुराने नाम की बात की जाए तो इसे हम कोच्चिन नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पूछा जाए कश्मीर के बारे में, कश्मीर में दोस्तों हमारे बुलर झील बुलर झील जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कही जाती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है केरल को, ऑप्शन बी है कश्मीर को, ऑप्शन सी है श्रीनगर को, ऑप्शन डी है मुंबई को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सात टापुओं का नगर हमारा मुंबई को कहा जाता है। दोस्तों अगर बात करते हैं मुंबई की, तो दोस्तों मुंबई को 1960 में हमारे महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखेंगे। पूछा जाए हमारे कश्मीर के बारे में, तो कश्मीर में दोस्तों हमारे डल झील स्थित है, काफी इम्पोर्टेंट है डल झील। और बुलर झील ये भी हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो पूछा जाए दोस्तों सबसे बड़ी झील के बारे में केरल की सबसे बड़ी झील के बारे में पूछा जाए तो ये हमारी वेवनाड वेवनाड झील है। इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मंदिर एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों मंदिर एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है श्रीनगर को, ऑप्शन बी है कश्मीर को, ऑप्शन सी है वाराणसी को, ऑप्शन डी है रामगढ़ को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मंदिर एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों पूछा जाए कश्मीर के बारे में, तो यहाँ अमरनाथ गुफा जो कि काफी फेमस है और जो कि हमारे भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों झीलों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है उदयपुर को, ऑप्शन बी है कश्मीर को, ऑप्शन सी है श्रीनगर को, ऑप्शन डी है मुंबई को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उदयपुर को झीलों का शहर या झीलों की रानी कहा जाता है। दोस्तों कई कई बार भोपाल को भी भोपाल को भी झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कानपुर को, ऑप्शन बी है कश्मीर को, ऑप्शन सी है लखनऊ को, ऑप्शन डी है मुंबई को। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लखनऊ के बारे में हम बात करें, सबसे पहली बात तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है और 1921 से लेकर आज तक हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कानपुर की, तो कानपुर को उत्तर भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर में एक सबसे फेमस मिल है जिसे हम लाल इमली मिल लाल इमली मिल के नाम से जानते हैं, जो कि सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सातवाहन वंश का संस्थापक बताना है कौन था। ऑप्शन नंबर ए है सीमुख, ऑप्शन बी है सिंधुक, ऑप्शन सी है शिशुक, ऑप्शन डी है छिप्रक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुख था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? दोस्तों कनिष्क का राजवैद्य कौन था? ऑप्शन ए है शीमुख, ऑप्शन बी है सुसीम, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है चरक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कनिष्क का राजवैद्य चरक था। पूछा जाए कनिष्क के बारे में तो दोस्तों कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। कैसे लगे आप सभी को प्रश्न, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगली वीडियो कौन से टॉपिक के क्वेश्चनों पर होनी चाहिए आप सभी जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।